जय हिंद एवरीवन। आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2025 में एनसीसी बी, ए और सी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम देने वाले हो। तो आप सभी के एग्जाम में जो है वो इस तरीके से प्रैक्टिकल के एग्जाम के समय में .22 राइफल आप सभी के सामने रखी होती है और आपके जो पीआई स्टाफ है आप सभी से .22 राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम आप सभी को बताते हैं। तो कुछ बेसिक हिस्से पुर्जे के नाम जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पास में आ जाओ। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा ये है .22 राइफल। बच्चों सबसे पहले ये जो पार्ट है आपका पूरा ये कहलाएगा आपका बट। क्या कहलाएगा? ये बट। इसके बाद में इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा जो है इसे बट प्लेट कहा जाता है। ओके, और ये जो है इसे रियल स्लिंग कड़ी, ठीक है, रियल स्लिंग कड़ी। और ये जो आगे वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है फ्रंट स्लिंग कड़ी। ओके, अब आते हैं ये जो है आपका ट्रिगर गार्ड। इसे क्या कहा जाता है? ये पूरे पार्ट को ट्रिगर गार्ड। और ये है आपका ट्रिगर, ठीक है, ये क्या है? ये ट्रिगर है। और इसके नीचे ही जो है ट्रिगर के नीचे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसे कहा जाता है मैगजीन कैच। क्या कहते हैं? मैगजीन कैच। अब ये जो हिस्सा है या तो ये मैगजीन कहलाएगी या केस कलेक्टर कहलाएगी। याद रखना ये हिस्से को मैगजीन या केस कलेक्टर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये है आपका बोल्ट। क्या है? ये है बोल्ट। अगर इसको निकालोगे पूरा तो ये कहलाएगा आपका बोल्ट असेंबली। ओके, क्या कहलाएगा? बोल्ट असेंबली। और इसके अंदर होता है चेंबर। याद रखिए, थोड़ा पास से दिखा दीजिए। इसके अंदर क्या होता है? चेंबर। ओके, अब बात करेंगे ये जो है सर ये क्या कहेंगे? हाँ, ये आपका अपर्चर होल कहलाएगा। याद रखिए, जहां से आप निशाना लगाते हो ना, ये सेंटर में थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो तो ये है आपका अपर्चर प्रोटेक्टर। ओके, अपर्चर होल प्रोटेक्टर। उसके बाद में यहां पे अगर बात करेंगे ये है आपका टिप, फोर साइड टिप यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों जो कहलाएंगे आपके फोर साइड टिप प्रोटेक्टर। ओके, और ये जो राइफल का मुंह होता है, राइफल के मुंह को क्या कहा जाता है? मजल कहा जाता है। तो सभी याद रखना, राइफल के मुंह को मजल कहा जाता है। और ये पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? बैरल कहलाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे संगीन को लगाया जाता है, बॉयनेट को लगाया जाता है, तो इसे कहा जाता है बॉयनेट स्टड या संगीन स्टड। ओके, तो ये कुछ बेसिक वाले हिस्से पुर्जे थे जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी को ये आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। समझने की हम कोशिश करेंगे भैया .22 राइफल के बारे में। तो .22 राइफल में भैया दो प्रकार की राइफल्स होती है। एक होती है भैया .22 MK24 राइफल, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार होता है .22 राइफल का वो होता है .22 नंबर 2 MK4 राइफल। और दूसरी जो होती है भैया .22 डिलक्स राइफल। तो हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राइफल होती है वो होती है .22 राइफल। हमारे एग्जाम में .22 राइफल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो .22 MK4 जो राइफल है इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में समझने वाले नहीं है। लेकिन .22 डिलक्स राइफल के ऊपर हम सारी चीजें समझेंगे। जो हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे .22 डिलक्स राइफल के बारे में, ठीक है। तो ये थे भैया .22 डिलक्स राइफल के दो प्रकार, तो जो कि आप सभी को याद रखना है। ओके, तो अभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि .22 डिलक्स राइफल के कुछ मुख्य भागों के नाम लिखो, उसके कुछ पार्ट्स के नाम लिखो। मान लो जैसे कि भैया अभी मेरे पास ये कोई एक राइफल है, ठीक है, ये मान लो क्या भैया एक SLR है मेरे पास, ठीक है। तो अभी इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, उसी तरीके से .22 राइफल के भी कुछ मुख्य भाग होते हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या मुख्य भाग है भैया .22 राइफल के, जो कि आप सभी देख सकते हो आपके सामने सारी चीजें, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे स्टॉक, हिल, रिकॉइल पैड, टो, कॉम, रिसीवर, फ्रंट साइट, मजल, मैगजीन कैप, फोर एंड, ग्रिप, मैगजीन लोडिंग पोर्ट, बोल्ट, इजेक्शन पोर्ट, ऑपरेटिंग हैंडल, एक्सट्रैक्टर, रियर साइड, चेकरिंग, कैरिंग रिलीज, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी स्विच और मैगजीन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? तो राइफल के मुख्य भाग है और ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, ये .22 राइफल में भी होते हैं और ये सभी राइफल के भाग है, ठीक है, चाहे वो इंसास हो, SLR हो, LMG हो, सभी भागों सभी राइफल में ये पार्ट्स होते हैं जो कि आपको याद रखना है। ओके, चलिए भाई अब बात करेंगे, यहां से हमारा स्टार्ट होता है आज का मुख्य सेशन, मेन सेशन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। ये जो .22 राइफल है यहां से लेकर, ठीक है, ये जो बर्ट है इसका, ये बर्ट से लेकर भैया यहां तक, इसकी मजल तक, इस .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? लेंथ। तो लेंथ होती है भैया इसकी 43 इंच, जो कि आपको याद रखना है। और अगर सेंटीमीटर में अगर हम बात करेंगे तो 110 सेंटीमीटर .22 राइफल की लंबाई होती है। अगर इंच की बात करेंगे तो सभी 43 इंच लिख देना। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 110 सेंटीमीटर लिखना, याद रखो सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि .22 राइफल का वजन कितना होता है? वेट ऑफ .22 राइफल। तो भैया इसका वजन होता है 6 पाउंड 2 ऑन्स का। कितना? तो इसका वजन जो है हमेशा पाउंड में नापा जाता है, 6 पाउंड 2 ऑन्स का। अगर आप इसे किलोग्राम में याद रखना चाहते हो तो 2 किलो 780 ग्राम, ठीक है, कितना?
तो 2 किलो 780 ग्राम जो है इस .22 राइफल का वजन होगा, ये सभी याद रखेंगे, यानी कि पूरे के पूरे राइफल का वजन। नेक्स्ट अगला बनेगा भैया .22 राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? तो भैया मैगजीन कैपेसिटी, तो .22 राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? तो भैया 5 राउंड की इसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है। आप जो इसके मैगजीन में 5 राउंड भी आप इस मैगजीन में भर सकते हो। इसे कभी कभी केस कलेक्टर भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसे मैगजीन, या तो आप इसे केस कलेक्टर भी कह सकते हो। क्या? तो केस कलेक्टर, सभी याद रखेंगे भैया, केस कलेक्टर। ओके, केस कलेक्टर सभी याद रखेंगे, या तो मैगजीन बोलो या केस कलेक्टर। तो इसकी मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? 5 राउंड की, यानी कि 5 गोलियां जो है आप इस राइफल में भर सकते हो, ये सभी याद रखेंगे। आप इसमें आप हाथ से भी गोली दार के भी आप इस राइफल के द्वारा आप फायर कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? अब इफेक्टिव रेंज का मतलब होता है भैया, जब आप फायर करते हो ना, किसी भी राइफल से आप ऐसे फायर करते हो, तो जो आपके राइफल से जो गोली निकलती है वो कितने दूर तक जाती है गोली, ठीक है? तो गोली कितने दूर तक जाती है? तो भैया .22 राइफल की जो गोली है वो 25 गज तक जाती है। कितने? तो सभी याद रखेंगे 25 गज। अगर मीटर की बात करेंगे तो 23 मीटर, ठीक है? अगर मीटर में पूछा जाए तो 23 मीटर लिख देना, अगर गज में पूछा जाए तो 25 गज लिख देना, ठीक है? तो ये इसकी इफेक्टिव रेंज है, कारगर रेंज। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, नेक्स्ट भैया .22 राइफल की मैक्सिमम रेंज। अभी हमने देखा था भैया इफेक्टिव रेंज, अब बात करेंगे मैक्सिमम रेंज, ज्यादा से ज्यादा रेंज, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा अगर आप 1700 यार्ड्स में अगर आप 33 के एंगल में अगर मारोगे, ठीक है, अगर आप 33 के एंगल में अगर आप फायर करोगे तो आपके जो राइफल की गोली जो है वो 1700 यार्ड्स तक भी जा सकती है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे 33 के एंगल में। ओके, या अगर मीटर में बात करेंगे तो 1550 मीटर तक। ओके, तो ये भैया इसकी मैक्सिमम रेंज .22 राइफल की। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो भैया .22 राइफल की मजल वेलोसिटी, तो इसकी मजल वेलोसिटी होती है भैया 2700 फीट प्रति सेकंड। ओके, .22 राइफल की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकंड, या पहले जो होती थी भैया वो 1030 फीट भी प्रति सेकंड होती थी। ओके, तो ये यानी कि इसकी जो रफ्तार, जब आपकी गोली निकलेगी आपके बैरल से, ओके, ये जो आपका बैरल है, जैसे आप फायर करोगे आपकी जो गोली निकलेगी, तो गोली की जो रफ्तार होगी भैया वो 2700 फीट प्रति सेकंड की भी होती है और 1030 प्रति सेकंड की भी होती है। दोनों भी आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोनों भी लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भैया अगला .22 राइफल के ग्रूव इन द बैरल कितने होते हैं? भैया .22 राइफल में ग्रूव इन द बैरल, तो अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रूव क्या होता है। तो ग्रूव किसे कहेंगे सबसे पहले तो समझेंगे। तो भैया जो बैरल में जो कटाव वाले हिस्से होते हैं ना, ठीक है, ये जो बैरल, अब बैरल किसे कहेंगे भैया? ठीक है, जो ये जो राइफल का आप जो मुंह देख रहे हो ना, ये राइफल है मेरे पास, ये राइफल का जो आप मुंह देख रहे हो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, तो इसे बैरल कहा जाता है। ठीक है, तो मुंह के सामने आपको कुछ खांचे दिखाई देंगे जो कि आप देख सकते हो, मुंह के सामने कुछ आपको खांचे दिखाई देंगे, उन्हीं खांचों को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रूव कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रूव। ये सारे के सारे खांचे जो है आप देख पा रहे हो राइफल के, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं भैया? इन खांचों को ही हम कहते हैं ग्रूव। ओके, तो बैरल में कटाव वाले हिस्से को ग्रूव कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और .22 डिलक्स राइफल में कितने ग्रूव्स होते हैं? तो 6 ग्रूव्स होते हैं, 6 ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, .22 के बैरल में, ठीक है, .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, 6 ग्रूव्स होते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भैया अगला क्वेश्चन, .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो .22 राइफल का जो कैलिबर होता है वो 0.22 इंच का होता है। कितना? तो 0.22 इंच का इसका कैलिबर होता है, इसीलिए इस राइफल को 0.22 इंच राइफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 0.22 इंच राइफल, क्योंकि इसका कैलिबर ही भैया 0.22 इंच का होता है। ओके, कैलिबर यानी कि जो इसकी गोली का जो साइज होती है ना, इसके जो राइफल की जो मजल है, ठीक है, राइफल की जो बैरल से जो गोली निकलेगी ना, तो उसका साइज जो है वो 0.22 इंच का होगा, इसलिए इस राइफल को 0.22 इंच राइफल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भैया 0.22 राइफल का एमुनेशन कितना होता है? ठीक है, तो इसका साइज एमुनेशन का, ये 0.22 राइफल का एमुनेशन है, 0.22 राइफल की ये गोली है, तो भैया इसका साइज कितना होता है? तो भैया 0.22 इंच का इसका साइज होता है, सभी याद रखेंगे। 0.22 इंच का जो इसका साइज होता है, इसका एमुनेशन का साइज होता है, सभी याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 0.22 राइफल का रेट ऑफ फायर कितना होता है? रेट ऑफ फायर यानी कि रेट ऑफ फायर जो है वो हमेशा 1 मिनट में काउंट किया जाता है, यानी कि 1 मिनट में जो है आप कितनी गोलियां फायर कर सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ फायर क्या होता है भैया? 1 मिनट में आप कितनी गोलियां फायर कर सकते हो। 1 मिनट लगा दो, 1 मिनट के अंदर आप कितनी गोलियां फायर कर सकते हो। तो भैया रेट ऑफ फायर की अगर हम बात करेंगे 0.22 राइफल के, तो भैया नॉर्मल रेट, ठीक है, इसमें 2 रेट ऑफ फायर होते हैं। एक तो होता है भैया नॉर्मल, यानी कि अगर आप नॉर्मल तरीके से फायर कर रहे हो, आराम से फायर कर रहे हो, तो आप 5 राउंड प्रति मिनट, यानी कि आप एक राउंड में यानी कि
नॉर्मल रेट में जो 1 मिनट में आप 5 राउंड यानी कि 5 गोलियां आप इस राइफल के द्वारा फायर कर सकते हो। अगर उसी तरीके से अगर रैपिड की बात करें, रैपिड रेट ऑफ फायर की, तो आप 10 से 15 गोलियां भी जो है आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। ठीक है, ये राउंड का मतलब क्या होता है भैया, गोली। ठीक है, 1 राउंड यानी 1 गोली, 5 राउंड यानी कि कितने गोलियां, तो 5 गोलियां। तो यानी कि आप नॉर्मल रेट की अगर बात करेंगे इसका, तो भैया 5 राउंड आप इससे 1 मिनट में फायर कर सकते हो। अगर रैपिड की बात करें, रैपिड रेट ऑफ फायर की बात करेंगे, तो आप 10 से 15 राउंड भी जो है आप 1 मिनट में इस राइफल के द्वारा फायर कर सकते हो, यानी कि 10 से 15 गोलियां भी आप फायर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। .22 राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है, लंबाई। ठीक है, मैंने तो अभी आप सभी को पहले कहा था कि .22 राइफल का एमुनेशन का साइज, ठीक है, एमुनेशन का साइज होता है 0.22 इंच का। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसकी बुलेट की लंबाई पूछा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये बुलेट की पूरी लंबाई कितनी होगी भैया, तो इसकी लंबाई होती है 10 mm की। mm यानी कि क्या, मिलीमीटर। तो .22 राइफल के बुलेट की लंबाई होती है 10 मिलीमीटर की होती है, सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। .22 राइफल की लंबाई बुलेट केस के साथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ द बुलेट, बुलेट विथ केस। ठीक है, लेंथ ऑफ द बुलेट विथ केस, यानी बुलेट विथ केस क्या है, ये देखिए जो आगे आपको ये बुलेट केस दिखाई दे रहा है ना, ये काला वाला जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है भैया, काला वाला ढक्कन, तो उसके साथ .22 राइफल की .22 राइफल के जो बुलेट होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, बुलेट केस के साथ। जो काला वाला ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है वो है बुलेट केस। तो भैया इसकी पूरी लंबाई होगी 15 mm की। ठीक है, कितनी, तो 15 mm, 15 मिलीमीटर की इसकी पूरी क्या होगी, लंबाई होगी। इस बात को सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल के बुलेट का वजन। अभी सिंपल सी बात है, अगर हम इस बुलेट को, ठीक है, अगर किसी तराजू में नापने की कोशिश करेंगे, तो भैया इस राइफल की सिर्फ बुलेट की वजन, ठीक है, ये गोली का वजन कितना होगा, तो 38 से 40 ग्राम तक जो है इस बुलेट का वजन होता है। 38 से 40 ग्राम तक याद रखेंगे सभी। ठीक है, इस बुलेट का वजन कितना होता है, तो 38 से 40 ग्राम तक जो है इस बुलेट का वजन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, .22 राइफल के बुलेट का प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ बुलेट कौन सा होता है भैया, ये लीड और कॉपर का होता है। ठीक है, तो इसके बुलेट का प्रकार कौन सा होता है, टाइप ऑफ बुलेट .22 राइफल का, तो वो लीड और कॉपर का होता है, जो कि आप सभी देख सकते हो आपके सामने सारी चीजें। ओके, चलिए ये थे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक नया क्वेश्चन यहां पर बनेगा, .22 राइफल किस देश की बनावट है, तो .22 राइफल को किस देश ने बनाया है, तो भैया यूगोस्लाविया। ठीक है, .22 राइफल को किस कंट्री ने बनाया है, तो यूगोस्लाविया उस कंट्री का नाम है, जो कि आप देख सकते हो। ओके, चलिए अभी बात करेंगे, एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि .22 राइफल को खोलने का क्रम लिखो। तो .22 राइफल को किस क्रम से आप खोलोगे, तो सबसे पहले भैया आप खोलोगे संगीन को। .22 राइफल को किस क्रम से खोला जाता है, तो आप सबसे पहले संगीन को खोलोगे, उसके बाद आप स्लिंग चेन को उतारोगे। ठीक है, स्लिंग चेन, उसके बाद आप क्या करोगे भैया, बोल्ट को उतारोगे। ओके, फिर भैया आप क्या करोगे, मैगजीन को उतारोगे। तो ये होता है भैया .22 राइफल को खोलने का क्रम। सबसे पहले संगीन, उसके बाद में स्लिंग, उसके बाद बोल्ट, फिर होता है मैगजीन। अब संगीन क्या होता है भैया, जो आपने जो देखा होगा ना, देखिए यहाँ पर ना आपको कुछ एक चक्कू के जैसा एक पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सबसे नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसी पार्ट को भैया क्या कहा जाता है, संगीन कहा जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हो ना चक्कू के जैसा, तो ये पार्ट को हम कहते हैं भैया संगीन। तो सबसे पहले आप संगीन को खोलोगे, उसके बाद स्लिंग। स्लिंग क्या होता है भैया, जो कि आप ये राइफल को, जो SLR एक राइफल है, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो कुछ एक पट्टी होती है जो कि आप राइफल को आप पीछे की ओर टंगाते हो, तो उसी को स्लिंग चेन कहा जाता है। तो फिर आपको स्लिंग चेन को निकालना है। उसके बाद भैया आपको बोल्ट को, ठीक है, बोल्ट लीवर होता है, बोल्ट को आपको खींचना होता है, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से बोल्ट होता है, बोल्ट लीवर को आपको खींचना होता है। उसके बाद में भैया मैगजीन को, ठीक है, मैगजीन या केस कलेक्टर। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये होता है भैया मैगजीन, या इसे केस कलेक्टर आप बोलो या मैगजीन बोलो। ठीक है, तो ये .22 राइफल को आप 4 भागों में खोल सकते हो, स्लिंग चेन, संगीन, स्लिंग और बोल्ट और मैगजीन। अब बात करेंगे भैया कि .22 राइफल का जोड़ना कैसे, हम इस राइफल को जोड़ेंगे कैसे। तो किसी भी राइफल को अगर आपको जोड़ना है, सभी कैडेट्स याद रखेंगे, मान लो आपको किसी भी राइफल को अगर जोड़ना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जिस पार्ट को आपने सबसे पहले खोला है उस पार्ट को आपको सबसे लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे भैया, जो पार्ट आप सबसे पहले खोलोगे उसको आप लास्ट में जोड़ोगे। तो आपको क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, तो आपकी राइफल जुड़ जाएगी। यानी कि सबसे पहले अगर आपको राइफल को जोड़ने का काम पड़े, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैगजीन को जोड़ोगे, उसके बाद में आप बोल्ट को जोड़ोगे, उसके बाद आप स्लिंग को जोड़ोगे, फिर आप संगीन को जोड़ोगे। ठीक है, तो ये होता है .22 राइफल को जोड़ने का क्रम। ओके, खोलने का क्रम क्या है, जो कि आप देख सकते हो, और जोड़ने का क्रम क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपकी राइफल जुड़ जाएगी और आप राइफल को खोल पाओगे और राइफल को जोड़ पाओगे। तो ये थे भैया .22 राइफल के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने
इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपका और कोई क्वेश्चन है, तो आंसर करें जल्दी से। अगर सभी कैडेट्स को अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, आपका नाम कमेंट करना है ताकि मुझे एक पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है। तो सभी जाए कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर कमेंट करें। ओके।